गवर्नमेंट कंपनी का हम रिवीजन कर रहे हैं। गवर्नमेंट कंपनी या तो रजिस्ट्रार को अप्लाई करे टू बिकम अ डोरमेंट कंपनी, या रजिस्ट्रार को लग रहा है तो वो कंपनी को डोरमेंट कंपनी बता सकता है। पर जब कंपनी अप्लाई कर रही तो अप्लाई MSc 1 में करेंगी। साथ ही साथ देखो, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन पास होना, अदरवाइज नोटिस दे दो सारे शेयर होल्डर को और एटलीस्ट 3/4 इन वैल्यू का कंसेंट ले लो। अप्लाई करा तो रजिस्ट्रार MSc 2 में सर्टिफिकेट देगा। कौन कौन सी कंपनी? जैसे कि कंपनी वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए बनी है, कंपनी सिर्फ करती है असेट होल्ड, या कंपनी सिर्फ असेट होल्ड करती है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट के लिए असेट होल्ड करती है और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होल्ड करती है। तो कंपनी है, अप्लाई करा, जनरल मीटिंग में स्पेशल रिजोल्यूशन है, नोटिस सारे शेयर होल्डर को जाएगा, कंसेंट चाहिए 3/4 इन वैल्यू का। अब कंपनी जो है फॉर्म एज पर कंपनी एक्ट, फ्यूचर असेट होल्ड असेट या इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, फ्यूचर प्रोजेक्ट होल्ड असेट और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। साथ ही साथ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं होना, मतलब ये 4 ट्रांजैक्शन हुए तो भी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं मानेंगे। जैसे कि रजिस्ट्रार को फी पे कर रहे हो, पेमेंट कर रहे हो टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट, पेमेंट फॉर मेंटेनेंस ऑफ ऑफिस, और अलॉटमेंट ऑफ शेयर टू फुलफिल द रिक्वायरमेंट ऑफ द एक्ट। तो यह हो गया, ठीक है। दूसरा है या तो इनएक्टिव कंपनी है। इनएक्टिव कंपनी का मतलब कंपनी जो बिजनेस नहीं कर रही है, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन नहीं कर रही है 2 साल से, या फाइल फाइनेंशियल स्टेटमेंट और एनुअल रिटर्न फॉर 2 फाइनेंशियल ईयर। ना तो बिजनेस कैरी कर रही है, ना तो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन है, ना तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न फाइल करे हैं 2 साल से। अब बात यह है कि ठीक है, कंपनी ने अप्लाई किया, रजिस्ट्रार जो है मेंटेन करेगी रजिस्टर गवर्नमेंट कंपनी का, वहाँ से भी स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा अगर कंप्लायंस मेट नहीं करा तो। एक तरीका ये भी है कि सुओ मोटो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न जो है 2 फाइनेंशियल ईयर से पास नहीं करे हैं, फाइल नहीं करे हैं, तो भी हो सकता है गवर्नमेंट कंपनी। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट मेंटेन नहीं करा तो स्ट्राइक ऑफ यहाँ से भी हो जाएगा। कंप्लायंस रिक्वायरमेंट क्या है? मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर होना, मिनिमम डॉक्यूमेंट फाइल करना, मिनिमम फ़ी एनुअल वो पे करना, अदरवाइज स्ट्राइक ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन ऑफ गवर्नमेंट कंपनी टू बिकम एक्टिव कंपनी, तो एप्लीकेशन दो अकम्पनी बाय डॉक्यूमेंट और फीस। गवर्नमेंट कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत नहीं है, अगर करा भी है तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको लिखना पड़ेगा कि प्रपोजल ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नेसेसिटेट नहीं है, एज ए गवर्नमेंट कंपनी इज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। कंपनी फॉर्मेशन हुआ है फॉर फ्यूचर प्रोजेक्ट, ठीक है। तो फ्यूचर प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि जैसे कि कंपनी हैज़ अ यूनिक बिजनेस, कंपनी का यूनिक बिजनेस आइडिया है, कंपनी हैज़ यूनिक बिजनेस आइडिया, उसके पास यूनिक बिजनेस आइडिया है। इमर्जिंग कहाँ से इमर्ज हो रहा है? रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन न्यू एरियाज में करे तो इमर्जिंग आइडिया, यूनिक बिजनेस आइडिया डेवलप हुआ। अब इसको जो है कंपनी बनाने की, कंपनी वॉज इनकॉर्पोरेटेड फॉर सप्लाई ऑफ सोलर पैनल, इनकॉर्पोरेट हुई है क्योंकि उसको सोलर पैनल सप्लाई करना है। फॉर इमर्जिंग प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट, आगे कोई प्रोजेक्ट आने वाला है उसके लिए उसको सोलर पैनल इनकॉर्पोरेट करना है। गवर्नमेंट कंपनी 51% और मोर पेड अप कैपिटल, कंपनी 51% मोर पेड अप कैपिटल, 50% नहीं बोला है, 51% बोला है, तो 51% और मोर पेड अप कैपिटल हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट। पर इधर गवर्नमेंट कंपनी नहीं आती है, गवर्नमेंट कंपनी जो होल्ड कर रहा है वो इधर नहीं आता है, और गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडियरी भी गवर्नमेंट कंपनी है। इनको क्या करना है? इनको AGM के 3 महीने में एनुअल रिटर्न, साथ ही साथ ऑडिट रिपोर्ट, साथ ही साथ कैग के कमेंट, एनुअल रिपोर्ट बोल सकते हैं, ऑडिट रिपोर्ट, कैग के कमेंट, ठीक है। इन्हें हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ स्टेट काउंसिल में ले जाने हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है तो, स्टेट गवर्नमेंट है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। रही बात है कि एनुअल रिपोर्ट उनको इधर सबमिट करना पड़ता है, इधर सेंट्रल गवर्नमेंट अगर मेंबर है तो हाउस ऑफ पार्लियामेंट, हाउस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली, और हाउस ऑफ पार्लियामेंट और हाउस ऑफ स्टेट तो HOP और HOS में करना पड़ता है, और स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो स्टेट लेजिस्लेचर असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। अब रही बात है एनुअल रिपोर्ट की, तो एनुअल रिपोर्ट अगर सेंट्रल गवर्नमेंट मेंबर है या सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो सेंट्रल गवर्नमेंट बनाएगी एनुअल रिपोर्ट, अगर स्टेट गवर्नमेंट मेंबर है तो स्टेट गवर्नमेंट, और एवरी स्टेट गवर्नमेंट बनाएगी। ऐसा नहीं कि कोई भी एक बनाए या 2 बनाए, सारी की सारी स्टेट जो है गवर्नमेंट बनाएगी। और एनुअल रिपोर्ट किसके ऊपर होती है? वर्किंग अफेयर्स के ऊपर होती है।
पढ़ते हैं निधि कंपनी। मेंबर में सेविंग की हैबिट डेवलप करने के लिए निधि कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई। निधि कंपनी और मेंबर से डिपॉजिट लेती है और मेंबर को डिपॉजिट लेंड करती है। मेंबर अपनी सेविंग निधि कंपनी में रखते हैं, मतलब कि करंट अकाउंट ओपन नहीं होता है। मेंबर में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं आते, ट्रस्ट भी नहीं आता। माइनर मेंबर नहीं बन सकता, गार्डियन होना चाहिए। वो माइनर के नाम पे डिपॉजिट ले सकता है, दे सकता है, पर गार्डियन को भी मेंबर होना चाहिए। मेंबर के साथ पार्टनरशिप एग्रीमेंट में नहीं आ सकते। कोई ब्रोकरेज नहीं लगता है, कोई इंसेंटिव नहीं लगता है। लेने देने पे कोई ब्रोकरेज नहीं है और कोई इंसेंटिव नहीं है। कुछ एग्जेम्पशन है तो सेंट्रल गवर्नमेंट ड्राफ्ट रखता है हाउस ऑफ पार्लियामेंट में 30 दिन के लिए। ईच हाउस ऑफ पार्लियामेंट में, मतलब कि हाउस ऑफ पार्लियामेंट या हाउस ऑफ स्टेट, वो फिर डिसअप्रूव करती है, मॉडिफिकेशन करती है, जो भी करती है, फिर सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एग्जेम्पशन नोटिफिकेशन देती है। पब्लिक कंपनी होती है, पेड अप इक्विटी कैपिटल एटलीस्ट 5 लाख का होना चाहिए। इनकॉर्पोरेशन की बात कर रहे हैं, प्रेफरेंस शेयर इशू नहीं कर सकती। निधि कंपनी में आगे होना चाहिए वर्ड निधि लिमिटेड। और बोरोइंग और लेंडिंग करती है ओन नेम पर। फॉलोइंग बिजनेस नहीं कर सकती, चिट फंड बिजनेस नहीं कर सकती, हायर परचेज फाइनेंस नहीं कर सकती, लीजिंग फाइनेंस नहीं कर सकती, इंश्योरेंस नहीं कर सकती, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी नहीं कर सकती। समझो, एक्विजिशन ऑफ सिक्योरिटी किसी अनादर कंपनी में नहीं कर सकती, चेंज इन मैनेजमेंट नहीं कर सकती, कंट्रोल ऑफ कंपोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नहीं कर सकती, पर कर सकती है अगर स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो और आरडी रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल हो। लॉकर फैसिलिटी मेंबर को दे सकती है, पर रेंट की इनकम 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 20% ग्रॉस इनकम का, नेट इनकम का नहीं। फैसिलिटी दो, इनकम 20% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, 20% तक काफ़ी है और एट एनी टाइम देखा जाता है। करंट अकाउंट ओपन नहीं कर सकते। मेंबर की सिक्योरिटी है, सिक्योरिटी को प्लेज नहीं कर सकते। डिपॉजिट एक्सेप्ट करवाने के लिए एडवर्टीजमेंट नहीं कर सकते। अगर कोई सी स्कीम नहीं आई है तो आप प्राइवेट सर्कुलेशन मेंबर को कर सकते हो, पर ऊपर आपको लिखना पड़ेगा प्राइवेट सर्कुलेशन टू मेंबर। नेट ऑन फंड में इक्विटी फंड मोर देन इक्वल टू 10 लाख होना चाहिए। इक्विटी फंड मोर देन इक्वल टू 10 लाख होना चाहिए। और यही हमने पढ़ा था, नेट ऑन फंड पब्लिक कंपनी पेड अप इक्विटी इधर इनकॉर्पोरेशन मैटर में 5 लाख होना चाहिए। डायरेक्टर की बात करें, डायरेक्टर मेंबर होना चाहिए, क्योंकि डायरेक्टर मेंबर भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, पर इधर डायरेक्टर मेंबर होना चाहिए। इनका टर्म 10 साल का रहता है, फिर 2 साल को कूलिंग पीरियड है, रीअपॉइंट वापस कर लेना। डिन और डिस्क्वालिफिकेशन के प्रोविजन लगते हैं इन पे भी, कंपनीज एक्ट वाले। इधर ऑडिटर की बात करें तो इंडिविजुअल है तो 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, 1 टर्म ऑफ फर्म है तो 2 टर्म ऑफ 5 ईयर, जो कूलिंग पीरियड इनका 2 साल का रहता है। अब ऑडिटर अपना ऑडिट करता है और सर्टिफिकेट देता है कि कंप्लायंस करा है, और उसका रिपोर्ट में एनेक्स कर देगा। और कभी कुछ प्रोविजंस पे कंप्लाई नहीं करे है तो बता भी देगा। डिविडेंड की बात करें, 25% से ज़्यादा डिविडेंड नहीं दे सकते, पर दे सकते हो, पर आपको सिर्फ रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल चाहिए। और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल उधर भी चाहिए था, परचेज ऑफ सिक्योरिटी, चेंज इन मैनेजमेंट एंड कंट्रोल कंपोजिशन, स्पेशल रिजोल्यूशन पास हो जाएगा और रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल भी लगेगा। तो रीजनल डायरेक्टर का अप्रूवल इधर भी चाहिए। साथ ही साथ आपको इक्वल अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिजर्व में। अगर आप 25% से ज़्यादा कर रहे हो तो आपको इक्वल अमाउंट ट्रांसफ़र करना पड़ेगा रिजर्व में। रूल्स का तो कंप्लाई करना ही पड़ेगा, और ये आप तभी कर सकते हो जब आपने मेंबर को डिपॉजिट रीपेमेंट करने में और उसके इंटरेस्ट को पेमेंट करने में फॉल्ट नहीं करा हो। 25% से ज़्यादा कर सकते हो, इक्वल अमाउंट रिजर्व में ट्रांसफ़र करना पड़ेगा, ठीक है, आरडी का अप्रूवल लगेगा, रूल्स का कंप्लाई करना पड़ेगा। साथ ही साथ नो डिफॉल्ट इन एक्सेप्टेंस एंड पेमेंट ऑफ डिपॉजिट एंड इंटरेस्ट। पेमेंट ऑफ डिपॉजिट और इंटरेस्ट में जो है कोई भी डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए। तो 20% से ज़्यादा रेंट इनकम नहीं होना चाहिए, 25% से ज़्यादा हमारा डिविडेंड नहीं होना चाहिए, 10 लाख तक का नेट ऑन फंड चलेगा, 5 लाख तक का फंड, 5 लाख तक का पेड अप इक्विटी रहना चाहिए फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो इससे हमने जो है तीनों कंपनी का रिवीजन कर लिया है। थैंक यू।